सब्सक्राइब कीजिए MSY यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर सैद सब्ज़ी और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आप लोगों के लिए लाया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो। सऊदी अरब के ख़वातीन को कब ड्राइविंग की इजाज़त मिलेगी, अगर उन लोगों को इजाज़त मिल जाए तो वो कब सड़कों पर आएगी, यानी वो सऊदी ख़वातीन सड़कों पे कब गाड़ियाँ चलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर उसको गाड़ी की इजाज़त मिल जाए, अभी तैयारी शुरू है, तो वो पहला सफ़र कहाँ पर करेंगी। मुकम्मल वीडियो देखे दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आएगा। सऊदी अरब में ख़वातीन जून में ड्राइविंग की इजाज़त मिलते ही पहला सफ़र कहाँ करेंगी, पहले दिन ड्राइविंग से मुतालिक इनके खदशात क्या है। सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त का दिन करीब से करीब तर आता जा रहा है और इस दिन के लिए ख़वातीन के बड़ी तादाद तैयारियां कर रही हैं। कुछ ख़वातीन ने इस फैसले को कबूल करते हुए ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी है, जबकि कुछ ख़वातीन का कहना है कि वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लिहाजा वो सिर्फ बाकी ख़वातीन को ड्राइविंग करते हुए देखेंगे और नताइज का इंतज़ार करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये ख़वातीन तमाशाइयों का किरदार निभाएंगे। सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग स्कूलों के ड्राइविंग सिखाने वाले असातिज़ा का कहना है कि इनके पास ड्राइविंग सीखने के लिए जितनी भी ख़वातीन आई है, इनमें से ज़्यादातर उम्र 60 साल के लगभग है और इन ख़वातीन के मुकाबले में नौजवान ख़वातीन के ड्राइविंग सीखने की तरफ रुझान कम है, जिनकी बड़ी वजह इन नौजवान ख़वातीन का एहलखाना कार ड्राइविंग की जानिब से रुझान है। दूसरी बड़ी वजह ये सामने आई है कि इन ख़वातीन के उम्र कम होने की वजह से इनके एहलखाने ड्राइविंग की इजाज़त देने से आरी है, जबकि मुलाजिमत पेशा ख़वातीन अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार होने की वजह से नुमाया नज़र आ रही है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक एक सर्वे किया गया जिनमें मुख्तलिफ सऊदी ख़वातीन से सवाल किया गया कि ड्राइविंग की इजाज़त के पहले दिन वो कहाँ का सफ़र करेंगी और उन्हें किस किस्म की खदशात में, तो इन ख़वातीन के जवाब आए और मंदरजा झेल है। एक सऊदी ख़वातीन शेरिन बावज़ीर का कहना था कि ड्राइविंग की इजाज़त के पहले दिन ही सुपरमार्केट जाएगी, लेकिन उन्हें सड़कों पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों चलाने वाले ड्राइवरों से खौफ आता है। फातिमा अल्तिसान ने कहा कि वो अपने इस खुशी में अपने रिश्तेदारों को शरीक बनाने के लिए सबसे पहले इनसे मिलने जाएगी और उन्हें अचानक गाड़ी ख़राब होने जाने के आड़े तरचे रास्तों से डर लगता है। अमानी अल सलीमी ने कहा है कि वो पहले दिन खुद काम पर जाएगी ताकि जान सके कि ड्राइवर का इंतज़ार के बग़ैर काम पर आने जाने का लुत्फ़ किया जाए। अमानी अल सलीमी ने कहा है कि उन्हें भी रश से बहुत खौफ आता है। खुलूद अल हारिसी ने कहा है कि वो भी पहले दिन अपने अहल खाने से मिलने जाएगी और उन्हें बताएगी कि अब किसी पर इन्हिसार नहीं कर रहे। खुलूद ने बताया कि वो खौफज़दा है कि कहीं दौरान ड्राइविंग वो सो न जाए। दूसरी खातून खुलूद अल इब्राहिम का कहना है कि बहुत से ड्राइवरों की जानिब से गाड़ी चलाने से मुतालिक हिदायत पर अमल न करना इनके लिए बहुत ज़्यादा खौफ का बाइस है। ख़वातीन के ड्राइविंग सिखाने वाले एक तरबियतकार अलबनी मोहम्मद ने मकामी मीडिया से बात करते हुए बताया कि ड्राइविंग करने वाले सऊदी ख़वातीन दो अक़साम है, जिनमें एक रोज़मर्रा के काम के लिए दफातर जाने वाले हैं, जबकि दूसरी घरेलू ख़वातीन जिन्हें किसी इमरजेंसी में फौरी अस्पताल जाना पड़ सकता है। अल लबनी ने बताया मुताबिक जिन अमूर के हवाले से खौफ का शिकार है, इनमें गाड़ी का ख़राब हो जाना, टायर फट जाना और ऐसी सूरत में किसी अजनबी के साथ टैक्सी में सफ़र करना शामिल है। लबनी ने
جانوروں کے گاڑی کے نیچے آ جانے سے بھی ڈرتے میں، کیونکہ یہ منظر ان کے بے حد پریشان کرتا ہے اور ایسی صورت میں وہ اپنا سفر مکمل نہیں کر سکیں گے۔ سعودی خاتون فاطمہ بوعثمان نے کہا ہے کہ ان کا پہلا سفر اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے ملاقات کے لیے ہوگا، لیکن وہ ڈرائیونگ کے قواعد و ضوابط سے ناواقف ہے، ڈرائیوروں سے خوف زدہ ہے۔ تہانی عطیف کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پہلے سفر میں گھر کی ضروریات لینے کے لیے جائیں گی۔ تہانی تنگ اور چھوٹی سڑکوں اور ٹریفک حادثات سے خوف کا شکار ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستوں سعودی خواتین کا پہلا سفر کہاں پر ہوگا؟ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔